हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि बहुत सारे लोगों में प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। तो आज पूरा ऑल अबाउट हम प्री टर्म डिलीवरी के बारे में समझने वाले हैं कि प्री टर्म डिलीवरी क्या होती है, कितने ड्यूरेशन में डिलीवरी होती है तो उसको प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं, और वेरी प्री टर्म डिलीवरी भी क्या कोई चीज होती है, और इन समय में यानी कि प्री टर्म डिलीवरी या वेरी प्री टर्म डिलीवरी में जो बच्चे होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्री टर्म डिलीवरी ना हो इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे लोगों में ये हिस्ट्री पाई जाती है, मतलब कैसे लोगों में ऐसे सिम्टम होते हैं जिनको देखकर ये बताया जा सकता है कि हाँ आपकी प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी या हो सकती है। तो डॉक्टर उसके पहले ही कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं। उसके बाद कुछ टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली किस टेस्ट से और किस एग्जामिन से डॉक्टर पता करते हैं कि आपकी प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है या नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि जी हाँ, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है ये बहुत पहले ही पता चल जाता है टेस्ट से। डॉक्टर जो टेस्ट करवाते हैं उससे पहले ही पता चल जाता है और उस हिसाब से डॉक्टर जो है वो अपने स्टेप्स लेते हैं। तो पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हर एक लेडी के लिए ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको नहीं पता कि किसकी डिलीवरी फुल टर्म जाएगी, किसकी प्री टर्म जाएगी। सो दैट आपको पहले से प्रिपेयर रहना है इन चीजों के लिए, इन चीजों पे अवेयर रहना है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइम ड्यूरेशन की एक्चुअली प्री टर्म डिलीवरी, वेरी प्री टर्म डिलीवरी एंड मैच्योर डिलीवरी होती क्या है, किसको कहा जाता है। तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि आखिर हमारा बच्चा समय से पहले आया है या सही समय पे आया है। तो देखिए, अगर बात करें कि 28 वीक से पहले अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है, चाहे वो कोई भी केस हो, किसी भी केस में अगर 28 वीक से पहले डिलीवरी हुई है तो उसको वेरी प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। और उस समय जो बेबी होता है वो बहुत ज्यादा इमेच्योर होता है, उसके लंग्स जो है वो मेच्योर नहीं होते, वो बने हुए नहीं होते और उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है। एक्चुअली जो बच्चे प्री टर्म डिलीवरी में हो जाते हैं यानी कि समय से पहले हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनका जो लंग है वो डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके लिए डॉक्टर को बहुत सारी चीजों का सपोर्ट देना पड़ता है। तो प्री टर्म डिलीवरी जो है थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट होती है बच्चों के लिए भी और केयर टेक करने वालों के लिए भी। उसके बाद बात करते हैं कि प्री टर्म डिलीवरी क्या है। अभी तो हमने वेरी प्री टर्म समझा जो कि 28 वीक से पहले हो जाती है। अब 28 वीक से लेकर के 36 वीक तक अगर डिलीवरी हो रही है, यानी कि आप समझ सकते हो 37 वीक के पहले अगर डिलीवरी हुई है तो आप उसको क्या बोलोगे, प्री टर्म डिलीवरी बोलोगे, यानी कि समय के पहले बच्चा। और 28 वीक से पहले यानी समय के बहुत पहले बच्चा हो जाना। तो देखिए, ये जो 37 वीक से पहले जो बच्चे होते हैं, हालांकि उनके लंग्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन वो उतने ज्यादा मेच्योर नहीं हो पाते, अभी इतना नहीं बन पाते, इतना डेवलप नहीं हो पाते हैं कि वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। जो ह्यूमन अंग में लास्ट में बनता है वो अंग आपका लंग ही है। जो लंग्स हैं वो लास्ट में बनते हैं, लगभग 38-40 वीक्स के आसपास पूरा अच्छे से मेच्योर होते हैं। इसी वजह बच्चे को जो है अगर वो पहले हो जाए तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है। तो आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 37 वीक के बाद अगर आपका बेबी हो रहा है तो आप उसको अच्छे टाइम पे, यानी कि एक कह सकते हैं कि ये प्री टर्म बेबी नहीं है, ये समय से आया हुआ बच्चा है, यानी कि जो एक फुल टर्म जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं। कुछ लोगों का 40 वीक के भी थोड़ा आगे जाता है, कुछ लोगों का इसी के अंदर हो जाता है। तो ये आपका टाइम ड्यूरेशन था जिसको कि समझना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर आपने टाइम ड्यूरेशन ही नहीं समझा तो आप बाकी चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगी। आई होप चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो 100% आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। एंड हाँ, मैं आपसे बता दूं, ये बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया इस समय पूरी फुल ऑन पैकिंग वगैरह चल रही है, तो हर कमरे फुल है। तो मुझे जहां ही जगह मिल गई मैं यहाँ बैठ करके जमीन में ही वीडियो बनाने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं अगर इस समय पूरा रूम खोजूंगी जो पूरा अच्छे से खाली हो, जैसे कि हमेशा मैं करती थी पूरा एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ, वो पॉसिबल इस समय नहीं है क्योंकि अब हम लोगों को बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही जिसे बोलते हैं निकलना है। तो अब बात करते हैं कि मतलब ऐसी कौन सी माएँ हैं जिनमें इसके होने के हाई रिस्क होते हैं। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि इन माओं को अगर
पहले ही देखकर समझा जा सकता है कि हाँ इनकी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। उनके बारे में बात करते हैं। बेबीज में मैंने आपको बता दिया कि बेबी को जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी सबसे मोस्ट कॉमन है, होती है अगर बच्चे समय से पहले हो जाए तो। दूसरा, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, इसी वजह से वो बार बार बीमार पड़ते हैं या फिर उनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए डॉक्टर उन बेबीज के पास कम से कम लोगों को आने के लिए कहते हैं, कम से कम लोगों को टच करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और प्लीज आप अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो इन बातों को मानिए, क्योंकि ये आपके बेबी की जान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं जो बच्चे एक्चुअली वेरी प्री टर्म वाले होते हैं। प्री टर्म वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत लैच कर लेते हैं, लेकिन जो वेरी प्री टर्म वाले बच्चे होते हैं वो मदर का मिल्क शक ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर इतना पावर, इतना स्टेमिना, एक तरह से कह लीजिए क्योंकि उनके लंग्स मैच्योर नहीं है तो वो माँ का दूध पीने में भी एबल नहीं है, यानी कि शक नहीं कर पाते। जब वो पूरे उनके लंग्स अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं तभी वो माँ का दूध पी पाते हैं। इससे पहले तक वो एनआईसीयू में रहते हैं और वहां की फीडिंग पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अब बात करते हैं माँ की कि माँ में क्या क्या चीजें हो अगर तो समझा जा सकता है प्री टर्म डिलीवरी की। पहला तो केस ये बनता है कि अगर माँ की हिस्ट्री ऐसी रही हो, हिस्ट्री इन द सेंस अगर उसके माँ को या फिर आप कह लीजिए जो लेडी प्रेग्नेंट है खुद उसकी भी पहली यानी उसका पहला संतान जो है वो प्री टर्म डिलीवरी से हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बनते हैं कि अगला जो बेबी होगा उसमें भी प्री टर्म डिलीवरी का खतरा होगा। तो ये चीज होती है, ये केसेस बनता है। तो माँ की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं अगर 6 वीक के आसपास या उसके पहले मदर का मिस कैरेज हो चुका है, यानी कि एक बच्चा पहले खराब हो चुका है या 2 बच्चे, या मतलब पहले अगर मिस कैरेज हो चुका है 6 वीक के आसपास, तो क्या होता है, चांसेस हाई हो जाते हैं प्री टर्म डिलीवरी होने के। तो इन सारे सिम्टम्स को समझ के आप समझ सकते हैं और प्री टर्म डिलीवरी होने से काफी हद तक बचाया जा सकता है अगर सही समय पे स्टेप ले लिया गया। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक प्री टर्म डिलीवरी बच्चे को पालना, उसको बड़ा करना, उसको सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और बेबी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इन सारी चीजों को समझ करके आप अच्छे से एक्ट करिए, यानी कि काम करिए अपना। उसके बाद बात करते हैं अगर पेट में 2 या 3 बच्चे हैं, यानी कि ट्विंस और ट्रिपलेट अगर हैं, तो चांसेस होता है कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाए, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा कई बार बेबी हेल्दी होते हैं तो उतना स्पेस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से माँ का लेबर पहले स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ट्विंस और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में ऐसा देखा गया है कि प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आईवीएफ। अगर आईवीएफ के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी हुई है तो चाहे वो सिंगल ही क्यों ना हो, लेकिन चांसेस ऐसे होते हैं कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। तो ये सारे केसेस जो हैं वो बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर माँ की पहले कोई सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, अगर माँ की पहले कोई सर्जरी हो चुकी है तो भी ऐसे केसेस बनते हैं कि माँ को जो है प्री टर्म डिलीवरी हो जाए, यानी कि बच्चा जो है वो समय से पहले आ जाए। उसके बाद बात करते हैं अगला जो पॉइंट ये है कि अगर उसकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में माँ को अगर कभी ब्लीडिंग हुई है, यानी कि जिसे बोलते हैं, आप देखिए कई बार ब्राउन डिस्चार्ज हो जाता है या कई बार प्रॉपरली थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये सारे रीजन जो है, यानी कि अगर ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही है पहले भी या इस प्रेगनेंसी में भी, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपकी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट केस बनता है जिसके बारे में तो मैं बार बार आप लोगों को अवेयर करती हूँ कि अगर मदर का बीपी बहुत ज्यादा हाई है और वो दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इंजेक्शन के मतलब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर डॉक्टर बच्चे को निकाल लेना ही ज्यादा बेहतर समझते हैं पहले। क्यों? क्योंकि बीपी का जो खतरा है वो बच्चे पे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। यानी कि अगर माँ की बीपी बढ़ी हुई है, माँ का शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो इंसुलिन के इंजेक्शन से या दवाओं से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में बच्चे को पहले ही डिलीवर करवा लिया जाता है, डिलीवरी करवा ली जाती है। उसके बाद बात करें अगले और कुछ सिम्टम्स की, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी टाइम में माँ के पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। देखिए थोड़ा बहुत दर्द नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी जो है, हमारी जो यूट्रस है वो एक्चुअली इतना बड़ा होता है, आपकी बंद मुट्ठी के आकार का होता है और वो बढ़ता बढ़ता एक बलून के आकार का हो जाता है लगभग। तो आप ये समझिए, ये हर किसी के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बच्चे के वेट पे भी डिपेंड करता है। तो आप ये समझिए, यहां से
जो शेप है वो बढ़कर यहाँ हो रहा है, तो जब कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसमें क्या होगा, आपको हल्का पेन महसूस हो सकता है। लेकिन अगर हल्का पेन हो रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन ये पेन बराबर बना हुआ है और ज्यादा पेन हो रहा है पेट के निचले हिस्से में, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो प्री टर्म पे ही खत्म हो जाए, यानी कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है बच्चे की। उसके बाद अगर कई बार ये देखा जाता है कि माएँ जो ध्यान नहीं देती हैं, या आप कह लीजिए ध्यान देती हैं लेकिन संकोच में बताती नहीं है, कई बार जब थर्ड जिसे बोलते हैं कि ट्राइमेस्टर लगता है, यानी कि 6वें महीने के बाद 7वां 8वां महीना जब लगता है, तभी से माँ को हल्का हल्का पानी आने लगता है, यानी कि विजाइना के थ्रू ब्लड जो पानी है ना, वाटर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका डिस्चार्ज होने लगता है, और माँ उस चीज को इतना समझ नहीं पाती, या समझ पाती है तो उसको कई बार कहती नहीं है। तो ऐसे करते करते जब पानी कई ज्यादा निकल जाता है तो भी बहुत जल्दी प्री टर्म डिलीवरी करवा ली जाती है, क्योंकि ऐसे में फिर बेबी की जान को खतरा हो जाता है। इसीलिए अगर पानी का रिसाव हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, या आपको बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा है या अनईजी सा लग रहा है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के सिम्टम है वो सारी चीजें अगर हैं तो ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ आप महसूस कर रही हैं अपनी बॉडी में जो आपको लग रहा है नहीं ये प्रेगनेंसी के सिम्टम से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट दे सकता है प्री टर्म डिलीवरी को। और जैसा कि मैंने बताया, प्री टर्म डिलीवरी एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें मदर को, बेबी को, सभी को प्रॉब्लम होती है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपको ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं तो फिर आपको पहले तुरंत इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है, और प्री टर्म डिलीवरी होने से डॉक्टर बहुत सारे केसेस में बचा सकते हैं और उसको फुल टर्म तक ले जा सकते हैं। बताऊंगी कैसे पूरा सब कुछ टेस्ट से कैसे समझ सकते हैं, सब कुछ बस वीडियो में आपको साथ में बने रहना है, ठीक है। उसके बाद अगले सिम्टम की बात करें, जो कि है अगर मदर ड्रिंक करती है, सिगरेट लेती है, स्मोकिंग करती है, तंबाकू, कहने का मतलब है अगर उसका अल्कोहल, सिगरेट, इन सब का स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का हिस्ट्री है, वो ऐसा लेती है, तो चांसेस बनते हैं कि बेबी की जो है वो प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। तो इतने केसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। इनमें से कुछ भी आपको अगर समझ में आ रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ ये सिम्टम मुझे आ रहा है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, या मूड स्विंग्स बार बार हो रहे हैं, मतलब बीपी का लक्षण आपको समझ में आ रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको बीपी लो हो रहा है बहुत ज्यादा, या बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, शुगर आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और आपका ट्विंस है, या फिर ब्लीडिंग, मतलब जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर इनमें से कुछ भी आपको समझ में आ रहा है जो कि पीरियड्स के सिम्टम से अलग है, तो प्लीज तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप ये समझना चाहती हैं कि कौन कौन से सिम्टम होते हैं, तो मैंने पूरी एक सीरीज कर रखी है जिसमें मैंने 1 महीने से लेके 9 महीने तक सब कुछ डिटेल में बताया है कि इस समय बेबी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितने वजन का हुआ है, कितना उसका डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, मदर के अंदर कौन कौन से सिम्टम आए तो नॉर्मल है, कौन से सिम्टम आ रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं है, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, मतलब ओवरऑल फुल डिटेल मैंने 1 महीने से लेकर, फर्स्ट महीने से लेकर 9वें महीने तक की दी है। आप उस वीडियो को जाकर प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में आराम से पूरा डिटेल में देख सकती हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक भी प्रोवाइड करा देती हूँ, तो मेरे हर वीडियोज में आई बटन पे आपको प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके इजिली आप सारी वीडियोज को पा सकती हैं। उन वीडियोज को देखिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में और प्रेगनेंसी को स्मूथली आगे ले जाने में। अब हम बात करते हैं कि प्री टर्म डिलीवरी में एक्चुअली कुछ और केसेस बनते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, मदर की बच्चेदानी बाहर आ रही होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वहां पर जिसे बोलते हैं एक स्टिच, एक नॉड लगा देते हैं ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े, और क्योंकि बच्चे का वजन बढ़ता है तो बच्चेदानी पे और प्रेशर पड़ता है, तो ऐसे में भी प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो सर्विक्स है, यानी जो बच्चेदानी का मुंह है, वो समय से पहले ही खुलने लग जाता है। तो अगर मतलब बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा ही खुला है और उस समय पे ही आप डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस समय आपकी डिलीवरी हो ही जाए। डॉक्टर क्या करते हैं, एक जिसे बोलते हैं कि टाका की तरह, यानी कि बच्चेदानी को, मुंह को, मान लीजिए ये बच्चेदानी का मुंह है, इसको ऐसे पकड़ करके, ऐसे करके वो बांध देती हैं। तो जब उससे बांध देंगी तो सपोर्ट मिल जाता है और आपकी डिलीवरी प्री टर्म डिलीवरी से फुल
मतलब पूरा टाइम लेकर के बेबी आपका आता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको बचाया जा सकता है। और कई बार ऐसे सिम्टम दिख रहे हो, लग रहा है कि दर्द हो रहा है, सब कुछ मतलब जितने सिम्टम मैंने बताया उसमें से आ रहा हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका मतलब सर्विक्स का मुंह खुला नहीं है लेकिन लग रहा है, लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, तो डॉक्टर आपको दवाओं से और इंजेक्शन से भी उसको रोक सकते हैं, जिसमें कि वो आपको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन भी देती है, जो कि एक सपोर्ट के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं टेस्ट की, कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं, कब पता चल सकता है, क्या शुरुआती टाइम में भी पता चल सकता है कि हाँ मेरी प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बन रहे हैं। तो जी हाँ, पता चल सकता है। टेस्ट की अगर बात करें तो उसमें 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक है आपका यूरिन टेस्ट। मैं बार बार आपको आगाह करती हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में आपने ये ध्यान रखना है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यूरिन इन्फेक्शन है वो जब बढ़ जाता है तो वो बेबी को भी अफेक्ट करता है और वो आपकी प्री टर्म डिलीवरी के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान बस इतना रखना है कि अगर आपको यूरिन में कोई भी समस्या हो रही है, ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज, ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है पानी आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, या पेट के निचले हिस्से में, पेड़ू जिसे बोलते हैं, वहां पर दर्द हो रहा है, तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए, इमीडिएटली दिखाइए, क्योंकि आप छोटी सी जो लापरवाही कर रही हैं, ये लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। तो यूरिन टेस्ट करवाइए। उसमें अगर ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो डॉक्टर उसको दवा देकर, सपोर्ट से, एंटीबायोटिक देकर, जिस तरह का इन्फेक्शन होगा, वायरल मतलब एंटीबैक्टीरियल होगा, जैसा भी होगा उस तरह की दवा दे करके वो उसको ट्रीट करेंगे। अगला जो टेस्ट है आपका वो है अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से भी पता चल जाता है कि बच्चे की प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है क्या। उसमें आपका ये होता है कि जब आप यानी कि जब मैंने आपको पूरा देखिएगा, आप एक वीडियो मैंने डाला है कि कौन कौन सा टेस्ट यानी कि अल्ट्रासाउंड कब कब करवाना चाहिए। तो जो पहला टेस्ट आपका होता है, पहला जो टेस्ट होता है वो तो बच्चे की धड़कन देखने के लिए, बच्चे की पोजीशन देखने के लिए कि बच्चा यूट्रस में है या नहीं, और बच्चे का जो है जिसे बोलते हैं कि डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए होता है। जो दूसरा वाला स्कैन होता है जिसे कि एंटी एनबी स्कैन बोलते हैं, उसमें उसकी जो नोज की बोन है यानी कि नोज बोन, और यहाँ का ये जो नेक की बोन है, इसकी थिकनेस देखी जाती है। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि आपका जो है वो प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है या नहीं। एंड उसी समय पे एक्चुअली इस टेस्ट से तो जिसे बोलते हैं बेबी के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, लेकिन उसी समय पे डॉक्टर जो है आपकी रिपोर्ट देख करके आपका एग्जामिन करते हैं, यानी कि आपको नीचे से विजाइनली आपका टेस्ट करते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद अगर उनको ऐसे कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, तो वो दवाओं का सपोर्ट देकर, या फिर अगर बच्चेदानी खुल रही है तो उसको बांध कर सपोर्ट देकर उसको पूरी फुल टाइम पूरे 9 महीने तक की जर्नी को लेकर जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर समय रहते आपने इन चीजों को सुन लिया, समझ लिया, चेत लिया, उस हिसाब से काम कर लिया, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा लग रहा है, थोड़ा भी सिम्टम आपको लग रहा है कि हाँ मुझे प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, या फिर आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है प्री टर्म डिलीवरी से रुकने का, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी बच्चेदानी जो है वो बांधी गई है, थोड़ी सी मुंह खुलना स्टार्ट हो गया था, तो ऐसे केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि प्री टर्म डिलीवरी पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं है। वो अगर हो जाती है तो ध्यान आपको बस यही रखना है कि पहली बात तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि जो हम समाज में सुनते हैं कि समय से पहले आए हुए बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। जी नहीं, आजकल साइंस बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी एडवांस मेडिसिन आ गई हैं, इंजेक्शन है, सपोर्ट है, तो बिल्कुल सरवाइव कर जाते हैं। ध्यान बस इतना रखना है कि आपको उनके आसपास कब आना है ताकि उनको इन्फेक्शन कम से कम हो। बहुत सारे लोग आते हैं, हम सभी को छूने देते हैं, देखने देते हैं, वो नहीं करना है। प्लीज उनको स्ट्रिक्टली मना करना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो हाई रिस्क होता है उनको जो है इन्फेक्शन होने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि जब भी आप अपनी डिलीवरी करवाने जाएं और आपको लग रहा है कि प्री टर्म डिलीवरी का खतरा मुझे है, तो आपको एक ऐसा हॉस्पिटल चुनना है जहां पर NICU की बहुत बेस्ट सर्विस हो, मतलब सिर्फ नाम के लिए ही ना हो, या फिर ऐसा नर्सिंग होम नहीं चुन लेना है जहां पर NICU ही ना हो और बच्चे को डिलीवरी के बाद लेकर ट्रैवल करना पड़े, यानी कि दूसरे हॉस्पिटल में भागना पड़े जहां पर NICU हो। तो प्लीज ऐसा हॉस्पिटल आप बिल्कुल भी ना चुने। हो सकता है आपको थोड़े पैसे और खर्च करने पड़े, खर्च करिए, क्योंकि कई बार क्या ये जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है ना, यही बहुत बड़ा हो जाता है।
और ऐसे में बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे की जान को भी खतरा हो जाता है। तो प्लीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मैसेज देना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू वो यही है कि आपको अगर ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो पहली बात तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। दूसरी चीज ये कि भले ही आप पूरी प्रेगनेंसी में एक किसी और डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी फाइल्स बनाकर सब कुछ अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से जाइए और ऐसे हॉस्पिटल को चुनिए जिनमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हो, NICU की, सिर्फ नाम का ना हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी हो। जाकर सब कुछ पहले ही पता कर लीजिए, तो ऐसे में आपके बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और हॉस्पिटल जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें साथ में लेकर जानी है, उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, अपना बैग तैयार कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम बैग नहीं तैयार करते हैं और प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है या ऐसे भी चले जाते हैं तो बहुत चीजें हम नहीं ले जाते हैं या भूल जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है जो लोग साथ में होते हैं उनको अरेंज करने में। तो इसीलिए पहले से ही लेकर अपना बैग प्रिपेयर करके जाएं ताकि सबके लिए ईजी हो, आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी, और जो आपकी केयर टेकिंग कर रहे हैं उनके लिए भी। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं आराम से, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इन वीडियोज को देखकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड हाँ, वीडियो को खत्म करने से पहले मुझे एक चीज और कहना है, वो ये कि थैंक यू सो 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 वेरी मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, दिल से शुक्रिया। इसीलिए आपको पता है कि इस समय मेरा जो स्केड्यूल है बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा, फिर भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियोस का वेट करते हो। कुछ लोग तो मुझे मैसेज भी करते हो कि मैम आज वीडियो क्यों नहीं आया। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी वीडियोस जो है वो आपके नागा ना जाए। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चंस भी कुछ आए थे, उनके आंसर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कॉमेंट में ही, आप देख सकते हो, मुझसे पूछा गया था कि मैम बेबी की हार्ट बीट कब आती है। वैसे तो मैं ये बता चुकी हूँ, लेकिन एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगी। वैसे आज वीडियो काफी बड़ा हो गया है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि देखिए मेरा मेन एम ये रहता है कि मैं जो चीजें बताऊं उसको बिल्कुल डिटेल से, साइंटिफिक तरीके से आपको समझा कर बताऊं, ताकि फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको 50 और जगह भागना ना पड़े। इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए काफी होता है। आई होप चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है। मुझे लगता है कि हाँ, आप मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे आपके लिए काम करना चाहिए। तो अगर आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं तो इसमें कोई पैसे नहीं लगते, कोई चार्जेस नहीं लगते, बस कुछ सेकंड्स लगते हैं। आपको अपने थंब का यूज करके हिट करना है बस। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, मैं अपने व्लॉग्स भी लेकर आ रही हूँ जिसमें कि मैं आपको पूरी तैयारी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं चीजों को पैक करने की, जाने की, मैंने अपने लिए क्या लिया है, पीहू के लिए क्या लिया है, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।